नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल हटके है। आप सभी के सवालों के जवाब भी हम देंगे। रोजमर्रा पूजा पाठ से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां घर गृहस्थी से संबंधित हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी और उनसी सभी वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, जो कि बीच बीच में मैं आपको जवाब उसके देती रहती हूं। लेकिन इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। साथ ही रोजमर्रा पूजा पाठ में जो सावधानियां हैं उन्हें भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और कुछ एक विशेष उपाय भी हम जानेंगे, जो कि प्रतिदिन यदि हम उसे अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे घर में मानसिक शांति। देखिए, आप पैसे कितने भी कमा ले, आपके घर में दौलत कितनी भी हो, यदि आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो धन आपके लिए बेकार होता है। इसीलिए हमेशा जब भी पूजा पाठ की बात आती है, दान पुण्य की बात आती है, तो हमेशा हम मनुष्यों को आगे रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंसान को ही यानी मनुष्य को ही ऐसा ज्ञान और विवेक ईश्वर ने प्रदान किया है। जीवन में अनेक जीव जंतु हैं, जैसे कि हमारा जीवन 84 लाख योनियों से गुजरता है। तो अन्य जो योनियां हैं, जैसे कि पशु पक्षी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े आदि, उनमें इतना ज्ञान और विवेक नहीं होता है जितना हम मनुष्यों में होता है। इसीलिए मनुष्यों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और परम कर्तव्य होता है कि पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना, मनन चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे इस मृत्यु लोक से हमें छुटकारा मिल सके, इस मृत्यु लोक में हमारा दोबारा जन्म ना हो सके, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही आने वाला जन्म हम पे निर्धारित होता है। इसीलिए आप पूजा पाठ, ईश्वर का मनन चिंतन करते हुए इस लोक से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, विष्णु लोक में जा सकते हैं, गोलोक में जा सकते हैं, अलग अलग लोकों में आप रह सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या पूजा पाठ करना जरूरी है? इतना 21वीं सदी में रह के हम लोग इस तरह की बेफजूल बातें, इसको लोग पूजा पाठ को बिना मतलब की बातें कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अपने ऋषि मुनियों की बात मानते हैं, अपने पुराणों, अपने ग्रंथों में थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, तो पूजा पाठ करना हमारा परम कर्तव्य होता है। इससे हमें मानसिक बल मिलता है, इससे हमारे घर का वातावरण बहुत ही सुख शांति भरा होता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो कि वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जरूर ध्यान रखें। अब बात आती है कि रोजमर्रा पूजा पाठ करते समय जो आपके एक सवाल है, पहले हम उन सवालों के जवाब ले लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि आप घंटों घंटों पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उसका आपको लाभ नहीं मिलता है, कहीं उसका प्रतिफल आपको नजर नहीं आता है। तो कुछ एक गलतियां होती हैं जिन्हें हमें नहीं दोहरानी चाहिए। तो क्या क्या वो गलतियां हैं, पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब भी पूजा पाठ के लिए समय निर्धारित करें, वह आपका एक होना चाहिए। जैसे चाहे सुबह की पूजा हो या संध्या की पूजा, दोनों समय हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो सुबह सूर्य उदय जब होता है, उस समय का समय बहुत ही शुभ माना जाता है, और संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है, वह भी समय बहुत ही शुभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसीलिए दोनों समय पूजा उपासना करने की बात कही गई है। तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब आप मन से, जब आप बिल्कुल शांत भाव से पूजा कर सके, वह समय भी अपने आप में बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि उस समय आप अच्छे तरीके से विधि विधान से पूजा कर पाएंगे। समय आपका एक होना चाहिए, जिससे और एक स्थान पर बैठ के पूजा करें। जैसे कि आप कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी छत पे, कभी बालकनी में, इस तरह से पूजा आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूजा का एक घर होता है, ईश्वर का एक स्थान होता है, जिससे प्रतिदिन हम वहां पर जब बैठते हैं तो हमारे शरीर के साथ उस स्थान का भी जो एनर्जी होता है हमें वो मिल जाता है, जिससे हम डबल पावर में उस कार्य को कर पाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। और प्रत्येक व्यक्ति, जो घर के जितने भी सदस्य हैं, सबका माला, जो हम लोग जब माला लेते हैं, वो और आसन, बैठने वाले आसन अलग होना चाहिए। चाहे एक आप ऊनी कपड़े से ही, कोई आपकी ऊनी शॉल हो, उसे आप धो के साफ कर ले और कट करके अलग अलग लोगों के लिए, अपने घर के मेंबर के लिए आप बना सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा होता है। और पूजा के बाद उसे फोल्ड करके आप
उचित स्थान पे रखें जिससे दोबारा आपको मिल सके। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, महिलाओं की पूजा करने के लिए कोई नियम बताए गए हैं, कुछ खास बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो महिलाओं को रंगीन वस्त्र पहन के पूजा करने की इजाजत है, यानी कि पूरे सफेद ऊपर से नीचे तक सफेद वस्त्र पहनकर आप कदापि पूजा ना करें। मान लीजिए एक आपका कोई वस्त्र सफेद है तो दूसरा उसमें लाल या फिर पीला, नारंगी यानी चटक रंगों का प्रयोग जरूर होना चाहिए। इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। या फिर पूरा काला, बहुत सारी लेडीज काले रंग का ब्लाउज, साड़ी सभी काला होता है तो वो भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए काले रंग का प्रयोग आप पूजा में ना करें। नीले रंगों की भी बात वही कही गई। थोड़ा बहुत आपको प्रिंट है, कुछ है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पूरा उसका जो बेस होता है वह काला या फिर पूरा जो है नीला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप ध्यान रखें। दूसरे, महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी फैशन में लोग बाल को शैम्पू करते हैं और गीले बालों से ही फटाफट आके पूजा करने लगते हैं। बाल को आप कपड़े से बांधकर धो के सुखा लें, उसके बाद आप अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करें। प्रतिदिन की पूजा में हमारा श्रृंगार, जब हम स्नान ध्यान करके आते हैं, रंगीन वस्त्र धारण करें, एक लाल रंग की चुन्नी आप ऊपर से ओढ़ सकते हैं। और जब हम देवताओं को स्नान ध्यान कराने के बाद टीका चंदन करते हैं, उसके बाद स्वयं अपने माथे पर हल्दी कुमकुम का टीका या फिर आप जो है केसर का टीका लगा लेती, वही हमारा श्रृंगार होता है। बाकी महिलाएं चूड़ी और जो है अपने सिंदूर वगैरह ये सब तो पहले से हमारे पास होते ही हैं, इसमें ज्यादा आपको दुविधा पालने की आवश्यकता नहीं है। और पूजा में प्रतिदिन हमें भोग लगाना चाहिए, प्रतिदिन हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और धूप दीप से संबंधित कई सवाल आपके हैं कि क्या हमें प्रतिदिन पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, अगरबत्ती और धूप लगभग एक ही होता है, जो उसका मिश्रण होता है। सिर्फ उसे एक स्टिक में लगा दिया जाता है, जिसके कारण जैसे कभी कभी, अभी तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले बांस की स्टिक होती थी। बांस हमारे लिए शुभ नहीं होता है, यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो भी, और यदि हम आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो भी। बांस वंश वृद्धि का कारक होता है, इसीलिए देखिए बांस के पौधे घर में लगाना या फिर कहीं आप किसी सार्वजनिक स्थान पर बांस के पौधे रोपते हैं, उसमें बहुत जल्दी वृद्धि होती है, तो आपके घर में भी कुल वंश की भी वृद्धि होती है। और बांस की डंडी को यदि हम जलाते हैं तो उससे नकारात्मकता यानी कि छोटे छोटे रेसे निकलते हैं। और पूजा करते समय यदि हम 2-4 धूप बत्ती अगरबत्ती जला लेते हैं और उसमें से बांस के रेसे निकलेंगे तो धीरे धीरे हमारे नथुनों से हमारे फेफड़े को वो हानि पहुंचाता है। इसीलिए बांस को जलाने की मनाही है। हमारे हिंदू भारतीय सभ्यता में ये मना किया गया है कि बांस जलाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के हित से भी, आध्यात्म के दृष्टि से भी। अगर जो अगरबत्तियां हैं वो अन्य किसी चीज की स्टिक में बनी है तो आप जला सकते हैं, वरना धूप जलाने की बात कही गई है। इससे वातावरण सुगंधित होता है, ठीक है। और दीप जलाने के लिए बहुत सारे लोगों का सवाल आया था दोस्तों कि क्या हमें लंबी बाती जलानी चाहिए या फिर गोल। तो आप चाहे लंबी बाती जलाएं या गोल, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, चौमुखी दीपक की बात होती है, 9 दीपकों की बात आती है, तो वो अलग अलग पूजा अनुष्ठान के ऊपर निर्धारित करता है कि आप अलग अलग समय पर ये सभी बातियां लगाकर अपने घर में पूजा आराधना कर सकते हैं। उसकी महत्वता अलग है, लेकिन प्रतिदिन हमें एक दीपक ही जलाना चाहिए, वो हमारे लिए उत्तम होता है। पूजा में भोग प्रसाद लगाने की भी बात कही गई है कि आप गुड़, मिश्री, पंचमेवा आदि का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो भोग का हम क्या करें, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो भोग प्रसाद जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है, मैंने सभी पर एक एक सेपरेट वीडियो दी है, लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं है और सभी सवाल करने लगते हैं और बार बार आपके कमेंट आते हैं कि प्लीज दीदी आप रिप्लाई दें। तो मैंने सोचा सभी सवालों का लेकर एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए, जिससे आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो भोग प्रसाद हमें कब हटाना चाहिए, तो ऋतु फल आप लगा लें या फिर जो साधारण आपके घर में चीजें हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है तो वो भोग प्रसाद आप हटा लें, आसन हटा लें। प्रतिदिन हमें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए ईश्वर से कि आपने जो भी
पूजा पाठ किया है, अज्ञानतावश भूल से कम या अधिक जो भी है उसकी भूल चूक हमें माफ करें और आपको प्रणाम करना चाहिए। तो पुरुष भाई को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और महिलाओं को बैठकर ऐसे आधा झुककर प्रणाम यानी प्रार्थना क्षमा मांगना चाहिए। दंडवत प्रणाम महिलाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात भोग प्रसाद की बात थी। भोग प्रसाद अपने पूरे परिवार में आप थोड़े थोड़े सबको वितरित कर दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं भी खा सकते हैं। और यदि आपका प्रसाद उतना वहां पे इस्तेमाल नहीं होता, आप अकेले हैं, तो थोड़ा प्रसाद का भोग लगाया करें। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अपने पूजा मंदिर में एक छोटे से पात्र में यानी एक लोटे में जल भर के आपको रखना है और उस जल का इस्तेमाल दूसरे दिन आपको रसोई घर में करना है। तो कई लोगों का ये भी सवाल था कि रसोई घर में हम गौ माता के लिए रोटी बनाते हैं, तो मैंने बताया था कि उस जल का इस्तेमाल आप चाय बनाने के लिए, आप रोटियां बनाने के लिए कर सकते हैं। तो रोटियों में कई लोगों का ये भी सवाल था कि क्या हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो उस जल से गूथा हुआ आटा, तो बिल्कुल भाई वो साफ स्वच्छ जल है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हुआ है, तो आप उस जल का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि आपके घर में बरकत नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और पता है दोस्तों, आपको बरकत के लिए मैंने कई वीडियो आपको दी है, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें। एक बरकत के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपनी इनकम, जितनी भी इनकम है उसका 10वां हिस्सा, कुछ ही हिस्सा जितना ही आप प्रेम से निकाल सके, एक गुल्लक बना लें, उसमें डाले जाएं। ये मैंने आपको बताया था। तो उसमें भी एक लोगों का सवाल आया था कि उस पैसे का हमें क्या करना है। तो आप जिस हिसाब से निकाल रहे हैं, आप 6 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद उस गुल्लक को तोड़ें और सारे पैसे इकट्ठा कर लें, और हो सके तो यदि बहुत कम पैसा है तो थोड़े से पैसे और डाल के कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आप गरीबों में बांट सकते हैं, किसी अनाथ आश्रम में जाके उसका भोजन। क्योंकि देखिए, अन्न का त्याग और अन्न का दान, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्न से ही हमारा ये जीवन, ये हमारा शरीर का भरण पोषण होता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम कपड़े कम पहनेंगे चलेगा, हम श्रृंगार कम करेंगे वो चलेगा, लेकिन यदि अन्न हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन, हमारा ये शरीर नहीं काम करेगा, है ना। इसीलिए अन्न की महत्वता अधिक होती है। तो अन्न का त्याग भी उतना महत्वपूर्ण माना जाता है और अन्न का दान भी। तो आप उस पैसे से अन्न का दान करें, यानी पके हुए भोजन या सूखे भोजन, जैसे भी आपको सुविधा हो उसका आप दान करें और उसका फिर आप लाभ देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी।